हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बैट यानी चमगादड़ ओरल सेक्स किया करता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा चमगादड़ एक सिक्के से भी हल्का होता है? दोस्तों, आज हम आपको चमगादड़ों से रिलेटेड इसी तरह के शानदार फैक्ट्स बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। दोस्तों, चमगादड़ मेनली दो प्रकार का होता है। पहला मेगा बैट्स जो ज्यादातर बड़ा होता है और दूसरा माइक्रो बैट्स जो ज्यादातर छोटा होता है। मेगा बैट्स को फ्रूट बैट और फ्लाइंग फॉक्सेस भी कहा जाता है। वो अपने बड़ी बड़ी आंखों से अंधेरे में भी अपना खाना ढूंढ सकता है और ये ज्यादातर पेड़ों में झुंड बनाकर रहना पसंद करता है। और वहीं माइक्रो बैट्स की बात करें तो वो आमतौर पर मेगा बैट से आकार में छोटी होती है, लेकिन सभी माइक्रो बैट्स मेगा बैट्स से छोटा हो ये जरूरी नहीं। माइक्रो बैट्स दुनिया के लगभग सभी देशों में पाया जाता है और ये अपने भोजन में कीड़े मकोड़े को पकड़कर खाता है। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए एकोलोकेशन का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो अपने मुंह से निकाले गए आवाज के जरिए अपने शिकार का आकार और दूरी का पता लगाता है। ब्रैकन बैट केव दोस्तों, ये एक गुफा का नाम है जो अमेरिका के टेक्सास में है और यहाँ पर पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा चमगादड़ों का झुंड। इस गुफा में लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा चमगादड़ झुंड बनाकर रहते हैं, जो मुंबई के टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। ये झुंड एक रात में 200 टन कीड़े मकोड़े खा जाता है और जब ये एक साथ गुफा से उड़कर बाहर निकलता है तब ये किसी एक बड़े आंधी जैसा दिखाई देता है। दुनिया में लगभग 1100 प्रजाति के चमगादड़ पाए जाते हैं और सिर्फ चूहे ही हैं जिनकी प्रजाति इनसे अधिक होती है। कुछ प्रकार के पेड़ पौधे को अंकुरित होने के लिए उनके बीजों को चमगादड़ों के डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र से गुजरना पड़ता है। जब चमगादड़ उन पेड़ों के फल को खाकर बीज को मल के जरिए बाहर निकालता है तभी वो अंकुरित होकर पेड़ बनता है। दुनिया में लगभग 95% रेन फॉरेस्ट यानी वर्षा वन उन चमगादड़ों के द्वारा फैलाए गए बीजों से ही हुआ है। शॉर्ट नोज्ड फ्रूट बैट ये एक ऐसा प्रजाति का चमगादड़ है जो सेक्स ड्यूरेशन को बढ़ाने के लिए ओरल सेक्स करता है। मादा चमगादड़ नर चमगादड़ को ओरल सेक्स देती है ताकि सेक्स के अवधि को बढ़ाया जा सके। रिसर्चर्स इस चीज को पहली बार देखकर सरप्राइज्ड हो गए थे। जानवरों में पहले ऐसा बोनोबो नाम के प्रजाति के बंदरों में देखा गया था। इस प्रोसेस को इंग्लिश में फिलेटियो भी कहा जाता है। केवल एक चमगादड़ 1 घंटे में 600 कीड़ों को खा सकता है, जो कि एक इंसान के लिए 20 पिज्जा खाने के बराबर होगा। चमगादड़ों का एक छोटा झुंड 1 साल में 1 टन कीड़ों को खा सकता है। इंटरनेशनल बैट कंजर्वेशन के अनुसार 150 बिग ब्राउन बैट मिलकर गर्मियों में इतने कीड़े खा सकता है कि इससे किसानों के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होने से बच जाता है, क्योंकि गर्मियों में ये कीड़े प्रजनन करके अपने आबादी को इतना बढ़ा सकता है कि किसानों की पूरे फसल को बर्बाद कर सकता है। गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स ये है दुनिया का सबसे बड़ा प्रजाति का चमगादड़ जो उड़ते समय एक उड़ता हुआ सियार जैसा दिखाई देता है। ये एक दुर्लभ प्रजाति का चमगादड़ है और उड़ते वक्त इसकी चौड़ाई लगभग 5 से 6 फीट होता है। वही पाइपेस्ट्रल नाम का एक तरह का चमगादड़ है जिसका वजन सिर्फ एक सिक्के के बराबर होता है। ये हमारे हाथ के पिंकी फिंगर यानी सबसे छोटी उंगली के समान लंबा होता है। सभी मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों में सिर्फ चमगादड़ ही है जो अपने बलबूते से उड़ सकता है। इसे किसी हवा के झोंके का सहारा नहीं चाहिए होता है। और ये है क्लब फुटेड बैट जो बांस के खोखले में अपना बसेरा करता है। इसे क्लब फुटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पैर किसी हुक जैसा मुड़ा हुआ होता है। ये बांस के खोखले में मौजूद हमारे नाखून के बराबर मोटाई वाले छेद में भी आसानी से घुस सकता है। ये एक ऐसा चमगादड़ है जो लगभग 40 सालों तक जिंदा रह सकता है और इसका नाम है मायोटिस, जबकि दूसरे स्तनधारी जीव जिसका आकार इन्हीं के बराबर होता है वो इनसे बहुत ही कम समय तक जीता है। जैसे चूहे, ये सिर्फ 2 सालों तक या फिर इससे कम समय तक जीता है। दुनिया में सभी स्तनधारी जीव में ये सिर्फ चमगादड़ ही अकेला 20% होता है और दुनिया में सभी प्रजाति के चमगादड़ों में से 70% सिर्फ कीड़े मकोड़े खाने वाले होते हैं और बाकी के सभी फल खाने वाले होते हैं। मादा चमगादड़ों में बहुत ही एडवांस रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र पाई जाती है।
मादा चमगादड़ अपने अंदर नर चमगादड़ के स्पर्म को स्टोर कर सकती है और वो जब चाहे उन्हें गर्भ धारण करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वो अपने गर्भ में विकसित हो रहे भ्रूण को भी अपने अनुसार उसके विकास होने की गति को कंट्रोल कर सकती है और मनचाहे समय में उसे जन्म दे सकती है। ज्यादातर चमगादड़ ब्राउन और ब्लैक कलर में होता है, लेकिन कुछ तो रेड और ऑरेंज के कलरफुल शेड्स में भी पाया जाता है। वैम्पायर बैट ये एक ऐसा चमगादड़ है जो अपने आहार के लिए पूरी तरह से जानवरों और पक्षियों के खून पर ही निर्भर होता है। एक वैम्पायर बैट जो सफेद कलर का होता है वो मुर्गियों के पास जाकर अपने आप को चूजे जैसा दिखाने का कोशिश करता है और जब मुर्गी उसको अपने पास आने देती है तब वो उसका खून पीने लगता है। ऐसा बहुत ही कम देखा गया है कि कोई चमगादड़ किसी इंसान का खून पीता है, लेकिन अगर कोई वैम्पायर बैट किसी इंसान का खून पीता है तो ऐसा जरूर होगा कि वो चमगादड़ दूसरे रात भी उसी इंसान का खून पीने जरूर आएगा। वैम्पायर बैट किसी इंसान के सांस लेने के तरीके से उसका पहचान कर सकता है। इन वैम्पायर बैट्स का अपने झुंड के किसी और चमगादड़ों से बहुत फ्रेंडली बिहेवियर रहता है। अगर किसी एक चमगादड़ को खून पीने के लिए मिल जाता है और उसके झुंड में कोई और भूखा होता है तो वो चमगादड़ पिए हुए खून को वॉमिट कर देता है और भूखा चमगादड़ उसे पी लेता है। वैम्पायर बैट्स के सलाइवा यानी लार में एंटीकोगुलेंट एजेंट पाया जाता है जो चमगादड़ों के खून पीने के वक्त उसके मुंह में खून को थक्का होने से रोकता है। इसी लार को हार्ट पेशेंट के इलाज में खून को थक्का होने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। ये है मैक्सिकन फ्री टेल्ड बैट्स जो 10,000 फीट की ऊंचाइयों में भी उड़ सकता है। ये एक रात में लगभग 400 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। ये चमगादड़ सबसे तेज उड़ने वालों में से है जो 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। साइंटिस्ट्स ऐसा मानते हैं कि चमगादड़ लगभग 6 से 10 करोड़ साल पहले से एग्जिस्ट करता है। बहुत साइंटिस्ट्स का ये भी मानना है कि जो फ्रूट बैट है जिसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है वो जेनेटिकली माइक्रो बैट्स के मुकाबले बंदरों के ज्यादा करीब होता है। चाइना और जापान में चमगादड़ों को खुशी का प्रतीक माना जाता है। चाइनीज लैंग्वेज में वर्ड फू का 2 मतलब होता है। पहला अच्छा भाग्य, दूसरा चमगादड़। यानी चाइनीज भाषा में चमगादड़ को फू कहा जाता है। चमगादड़ पूरी तरह से अंधा नहीं होता। कुछ चमगादड़ों को तो बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई भी देता है। कई प्रजाति के चमगादड़ों में अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को डिटेक्ट करने की क्षमता भी पाई जाती है। उनमें अपने द्वारा निकाले गए आवाज के जरिए भी चीजों को डिटेक्ट करने की एबिलिटी पाई जाती है जिसे एकोलोकेशन कहा जाता है। वैसा चमगादड़ जो अपना शिकार मेंढकों को बनाता है वो इस बात का भी पता लगा सकता है कि कौन सा मेंढक जहरीला है और कौन सा नहीं है। वो इस बात का पता मेंढकों के जरिए निकाले गए आवाज से लगाता है।